बहुत ही इजी तरीका से कैसे बना सकते हैं, इसका मैं आज शॉर्टकट ट्रिक आपको सिखाऊंगा। इसको हम लोग जल्दी कैसे बना ले, ठीक है। तो चलिए चलिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिएगा एक प्लस एक प्लस एक प्लस यहाँ पे 4/5 है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका तरीका है, यहाँ 4 और 5 लिखा हुआ, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले 4 लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद कितना है, यहाँ 1 2 3, कितना एक है, 3 गो एक है, 3 गो एक है, तो यहाँ 3 गो बिंदु दे देंगे, 1 2 3। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सब प्लस प्लस है, तो प्लस का मतलब है यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस लिख देंगे, यहाँ भी प्लस लिख देंगे, ठीक है। प्लस का मतलब है इस 4 5 जो है 4 से जुटेगा, तो 5 4 कितना हो गया, 9 यहाँ लिखेंगे। इस प्लस का मतलब है ये 9 5 में जुटेगा, तो 9 5 14 हो जाएगा। और इसके बाद में इस प्लस का मतलब क्या कर रहा है कि 14 में 9 जोड़ेगा, तो 14 में 9 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 में 9 जोड़िएगा तो आपको 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 23 बटा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, उसी तरह का प्रश्न देख लीजिए, उसी तरह का प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं बहुत जल्दी। यहाँ क्या करिएगा, 2 लिखिएगा, सबसे पहले 2 लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा। यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ 2 और नीचे लिखा हुआ है 3, उसको लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखेंगे कितना एक है, 1 2 3 4 5 है, 5 को बिंदु देंगे, 1 2 3 4 5 दे देंगे। और सब में प्लस प्लस है, तो इसका मतलब इसमें जुटेगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 3 कितना होगा, 8, 8 5 कितना होगा, 13, और 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 8 13, और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 21 हो जाएगा। और 21 में कितना जुड़ेगा, फिर 13 जुड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34/21, 34 बटा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उसी तरह से देखिए, यहाँ x बराबर इतना दिया हुआ है, उसके बाद मान पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 11/4 का मान पूछा है। तो फिर उसी तरह से जो हम लोग का तरीका है, उसी तरह से हम लोग उसको हम लोग बनाएंगे। देखिएगा फिर यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे, क्या करेंगे, 1 और 2 लेंगे, यहाँ पे 1 और 2 लेंगे। उसके बाद यहाँ देखें कितना एक है, 1 2 3 4 गो है, यहाँ 4 बिंदु लेंगे, 1 2 3 4 बिंदु ले लिए। सब में प्लस प्लस है तो सब प्लस रहेगा। अब यहाँ 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 3 कितना हो जाएगा, 8, और 8 5 कितना हो जाएगा, 13। यानी आपका x का मान जो आ गया वह 13/8, 13/8 आ गया। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है हमारा 2x प्लस 11/4, तो यहाँ 2x प्लस 11/4 का मान, यहाँ 2x का मान क्या लिखेंगे, 13/8 प्लस 11 क्या हो जाएगा, 4। अब इसको कटा देंगे, कितना मरतबे, 4 मरतबे, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 13 और प्लस क्या हो जाएगा, 11, इसको लिखेंगे 24/4, 4 6 कितना है, 24, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए वही है लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, प्रश्न वही है लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, इसमें प्लस प्लस था माइनस, कुछ नहीं करेंगे, माइनस है तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, उसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 5। अब देखिए यहाँ पे माइनस 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 है, तो यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, माइनस लेंगे, क्या बिंदु 1 2 3 है, तो 3 गो बिंदु हमारा हो गया, लेकिन तीनों के ऊपर क्या लेंगे, माइनस। इस माइनस का अर्थ है कि 5 में से 1 को हटाना है, तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस माइनस, यह माइनस कहता है 4 में से 5 को हटाना है, तो 4 में से 5 को घटाइएगा, जैसे 4 में से 5 को घटाइएगा तो -1 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
उसके बाद में कह रहा है इस माइनस का मतलब है इस -1 में से 4 को घटाना है, यानी -1 में से -4 को जब घटाइएगा, 4 को हटाइए तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -5। -5 आप क्या लिख सकते हैं, -5 अब बटा -1, और माइनस से माइनस कट गया और क्या आंसर हो जाएगा, 5। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उसी तरह से है, आप लोग इसको कमेंट में बना सकते हैं, इसको आप लोग कमेंट में जल्दी बना के दिखाइए। चलिए तब तक हम बनाते हैं यहाँ पे। उसी तरह से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब में माइनस माइनस है, यहाँ पे 1/4 है, तो क्या लेंगे सबसे पहले 1, क्या लेंगे 1 ले लेंगे और 4 ले लेंगे। उस समय माइनस क्या होगा, 1 2 3 4, 4 बिंदु लेंगे, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु, और माइनस सब में माइनस है तो माइनस लेंगे माइनस लेंगे माइनस लेंगे और माइनस लेंगे। ठीक है, अब यहाँ इस माइनस का मतलब इस 4 में से 1 घटेगा, तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब है 3 में से 4 घटेगा, तो 3 में से जब 4 घटाइएगा तो -1 होगा। ठीक है, -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इसका मतलब है, इस माइनस का मतलब है -1 में से 3 घटेगा, यानी -1 में से आप 3 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। इस माइनस का मतलब -4 में से किसको घटाइएगा, -1 को घटाना है, तो क्या हो जाएगा, -4 माइनस माइनस +1 बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो -3 बटा -4, यानी माइनस से माइनस कट गया, 3/4 कौन ऑप्शन में है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर उसी तरह से प्रश्न है, चलिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 2 क्या लेंगे, 2 और क्या ले लेंगे, नीचे 3 है, कितना 1 लेंगे, कितना 1, 1 2 3 4 है ना, 4 बिंदु लेंगे, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु, सब में माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे माइनस लिखेंगे माइनस लिखेंगे माइनस लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 3 में से 2 घटेगा, 3 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 3 में से 2 घटेगा तो आपको माइनस में 1 होगा, नहीं सीधे 1 होगा, क्या होगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा। अब इसमें 1 में से 3 घटेगा, 1 में से यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे, तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2। अब यह माइनस ऑर्डर कर रहा है इसको कि 2 में से 1 को घटाना, -2 में से 1 को घटाना है, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। अब इस -3 में से -2 को घटाना है, -3 में से -2 को घटाना है। अब देखिए -3 में से -2 को घटाना है, 2 को घटाना है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपका आंसर, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना 1/3 लिख देंगे तो -1 बटा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 हो जाएगा, और 1/3 कौन ऑप्शन में है, सी में है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए उस तरह से देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें कैसे प्रश्न, देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ प्लस एक माइनस प्लस माइनस हो गया, कुछ नहीं है, एक एक सब में है, एक एक सब में है, प्लस माइनस है, तो कैसे इसको बनाएंगे, प्लस माइनस है तो इसको कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसको भी उसी तरह से करना है। जैसे यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, और उसके बाद क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, कितना 1 है, 1 2 3 4 5 है, तो क्या ले लेंगे, 5 को बिंदु, 1 2 3 4 5 को। अब जहाँ जहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है प्लस है, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस का साइन लेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हम क्या ले लिए, प्लस,
उसके बाद माइनस है तो माइनस ले लिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस ले लिए, उसके बाद क्या है माइनस है तो माइनस ले लिए, उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस ले लिए। अब इस प्लस का मतलब है 3 1 जुटेगा, 3 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। इस माइनस का मतलब है, इस माइनस का मतलब इस 4 में से 3 घटेगा, तो 4 में से जब 3 को घटाइएगा तो 1 होगा। ये प्लस का मतलब है जुटेगा, तो 4 1 5। ये माइनस का मतलब इस 5 में से 1 को घटाइएगा तो कितना होगा 4। इस प्लस का मतलब इस 5 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 और बटा क्या हो जाएगा 4। ये 9 बटा 4 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे प्रश्न अब देखिए। अब यहाँ पे आगे आपको, यहाँ पहले पहले संख्या था एक 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 था, लेकिन अब यहाँ पे आ गया अलग अलग अंक आ गया, 3 आ गया 2 आ गया, तो इसको अब कैसे बने। बस सेम टू सेम तरीका वहीं रहेगा। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 और क्या लिखेंगे 4। 1 लिख दिए, इसको और इसको लिख दिए, 1 और 4 लिख दिए, कितना है 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, ये प्लस प्लस है, ठीक है। अब इसका मतलब है इसको पहले इससे गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना, 4 दूना 8 1 9 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा फिर इसमें गुना होगा, क्या होगा गुना, 9 3 27, 9 3 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक में इससे गुना होगा, क्या होगा गुना, तो 31 इकाई 31 और 9 कितना होता है 40, यहाँ हो जाएगा आपको 40 आ गया। तो 40 बटा कितना हो जाएगा 40 बटा 31, आपका कौन सा ऑप्शन में है 40 बटा 31, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसी तरह से यहाँ पे पहले 1 लेंगे और 10 लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु 1 2 3 है, तो 3 बिंदु 1 2 3 ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 15। ठीक है, चलिए उसी तरह से पहले इसमें गुना होगा, क्या होगा गुना, 8 दहाई 80, 8 दहाई 80 1 81 हो जाएगा यहाँ। फिर इसमें इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना, 6 इकाई 6 8 छक 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 छक 48 कितना जोड़ देंगे 10 जोड़ देंगे इसमें, तो 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 496, यानी यहाँ हो जाएगा आपको 496। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें 15 से गुना करेंगे, आई वाला जोड़ेंगे, 15 से गुना करिएगा तो 15 छक 90 के 0 हाथ में 9, 15 9 35 100 और 9 135 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 5 14 और 3 1 4 144 हो जाएगा। 144 के 4 हाथ में 14 हो जाएगा। आप 15 चौका 60 और 14, 60 और 14 60 और 14 हो जाएगा आपका 74, क्या हो जाएगा 74। इसमें कितना जोड़ दिएगा 81, इसमें क्या करिएगा आप जोड़ दीजिएगा, 1 8 4 12 और 4 4 1 5 हो जाएगा, 75 21, क्या हो जाएगा यहाँ पे 75 21, आंसर क्या हो जाएगा 75 21 बट्टा 496। अब इसको भाग दीजिएगा, 496 कौन ऑप्शन में, देखिए नीचे बाटा में 496 किस ऑप्शन में है, इस यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। इसको जब भागा दीजिएगा तो पूर्णांक में चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ साइन बदला है अंक बदला है, साइन बदला है अंक बदला, तरीका वही रहेगा, तरीका हमारा वही रहेगा। यहाँ पे क्या लेंगे 1 लेंगे और यहाँ पे 4 लेंगे,
बिंदु का एगो 1 2 3 4 बिंदु ले लिए, ठीक है ना। 4 बिंदु लिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ साइन है उस तरह लिखेंगे। माइनस है माइनस लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए। यहाँ पे क्या है 4 है तो ऊपर 4 लिखे, वहाँ पे क्या है 3 है तो ऊपर 3 लिख दिए, वहाँ पे क्या है 2 है तो 2 लिख दिए, यहाँ पे क्या है 2 तो 2 लिख दिए, ठीक है। माइनस का अर्थ है पहले इसमें गुना करेंगे, 4 चौका 16, माइनस का तो 16 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। इसमें 15 या 45, 45 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 45 और 4, 45 में से 4 41 हो जाएगा। 41 दूना 82, 82 में से आपको कितना 15 घटाना है तो कितना हो जाएगा, यानी 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ पे घटेगा 7 में से 6, यानी हो जाएगा यहाँ पे 67। इसको दोगुना करके जोड़ना है, यानी इसको 2 से गुना करना है तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा। और कितना जुटेगा 41 जुटेगा। 4 1 5, 4 3 7, 1 1, यानी 175 यहाँ हो जाएगा। 175 और बटा क्या हो जाएगा 67। 175 बटा, इसको भाग दीजिएगा तो इसको जैसे भाग दे दीजिए, 175 और बटा 67 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 मरतबे जाएगा, ठीक है। तो 102 मरतबे जाएगा तो 7 दूना 14 और 6 दूना 12 1 13, कितना आया 1, 7 में से 3 गया 4, कट गया, यानी 2.41 और बटा कितना हो जाएगा 67। कहाँ पे है 2.41 बटा 67, ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए सब अंक बदल गया, सभी अंक बदल रहा है इसमें, इधर भी बदला और इधर भी बदला, तो इसको कैसे बने, तरीका वही है। चलिए आइए, यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब बिंदु कितना देंगे 1, तो दूर दूर 3 और यहाँ 4, दूर दूर बिंदु देते हैं। यहाँ पे मतलब 1 है, 1 है तो ऊपर 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखें। अब भाग यहाँ क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। इधर जो 7 है उसको क्या करेंगे, पहले इसमें 1 में 5 से गुना हो जाएगा, 5 इकाई 5 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 इकाई 5 7 5, 5 इकाई 5 और 7, तो 7 5 12 हो जाएगा। अभी 12 को हमको लिखना नहीं है और 7 से भाग देना है, गड़बड़ हो रहा है क्या, 5 इकाई 5 और 7 नहीं, हाँ 3 से भाग देना, किस में से, हाँ ई वाला 3 से क्या करना है भाग करना है। इसमें ये 12 को नहीं लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे और इसको जोड़ के जो आएगा उसे 3 से भाग देंगे, जो 12 आया उसको कितने भाग देंगे 3 से, जो यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ उससे, तो 3 चौका 12, यानी क्या हो गया यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसका मतलब है गुना करेंगे, 5 चौका 20 और 5 कितना होता है 25, अब भागा कितना देना है 5 से, तो 5 से भाग दीजिए 5 25, यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब फिर यहाँ क्या करना है 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 4 कितना होता है 15 4 19 होता है। अब 19 बटा 5 आंसर हो जाएगा, क्या हो इसका आंसर 19 बटा 5। इस प्रश्न का आंसर 19 बटा 5, ऑप्शन नंबर डी। फिर उस तरह से आ गया कुछ नहीं, अब लेंगे 4 और 5 लेंगे, बिंदु कितना 1 2 3, 3 बिंदु लेना, 1 2 3 ऊपर नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, भाग देंगे, 4 का 3 का मतलब उससे भाग होगा। अब ये 5 4 9, 9 में 3 से क्या हो जाएगा, ये ऊपर जो लिखा हुआ भाग होता है, 9 में 3 से भाग हो जाएगा तो 3 तिहाई, 3 तिहाई कितना हुआ 9, यहाँ पे आपका क्या आ गया 3 आ गया। फिर उसके बाद में इस 3 में 5 जुड़ेगा, 5 3 8, यहाँ पे 3 है सॉरी,
यहाँ पे 3 है, तो 5 3 8, 8 में कितना से भाग होगा? 2 से, 8 में 2 से भाग होगा तो यहाँ होगा 4, तो यहाँ आपका 3 है, यहाँ क्या है? गलती 9, सॉरी 9/3, तो इसको कटाए हैं तो कितना आ गया? 3 आया है। चलिए अब यहाँ 4 में 3 जुटेगा तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7। अब 7 में 4 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7, कैंसिल कर 7/4, 7/4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अब दूसरे टाइप प्रश्न आ गया। अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? इसको हल करेंगे, यानी जो बड़ा होगा उसको छोटा से भाग देंगे। तो 29 है, 29 में छोटा से भाग देंगे, कितना मतलब 13 से देंगे, तो 13 दूना 26, 13 दूना क्या आएगा? 26, शेष कितना आएगा? 3। जब तक भाग लगाएंगे तब तक पूरा नहीं कटेगा, यानी HCF इसको निकालना होता है। यहाँ लिख देंगे ये वाला 13 यहाँ पे अब लिखा जाएगा। अब 13 3 चौका क्या हो जाएगा? 12, क्या हो गया? 12, शेष कितना है? 1। अब यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3, 3 इकाई 3, ये पूरा हो गया कट। अब जो आपका ABC है, ये आपका A का मान हो गया, ये आपका B का मान हो गया, ये आपका C का मान हो गया। A बराबर 2, B बराबर 4 और C बराबर 3। तो देखिए पूछा क्या है? A माइनस B माइनस C, तो A का मान कितना है? 2, और B का मान कितना है? 4, और C का मान कितना है? 3 प्लस 3, तो कितना आंसर हो जाएगा? 4 में से 3 गया माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5, 5 में से 4 घटेगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया।